अब वह राज, जिसे सरोजा ने सालों तक अपने दिल में दबाकर रखा था, सामने लाने का वक्त आ चुका है। सरोजा यह ठान लेती है कि अब सच को छुपाने का कोई मतलब नहीं। वह खुद को सरस्वती बजाज के रूप में स्वीकार करती है और एक बड़ा फैसला लेती है। सरोजा मुंबई जाने का निश्चय करती है ताकि सरू के पिता और उसकी असली पहचान का सच सबके सामने आ सके। उसका मानना है कि यही एक रास्ता है जिससे तारा सरू को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगी और सरू वेद का रिश्ता टूटने से बच सकता है। एक बाप और बेटी का मिलन अब बेहद जरूरी हो गया है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब सरोजा को यह पता चलता है कि सरू और वेद का तलाक हो चुका है और इसी वजह से दोनों अलग हो गए हैं, तो वह खुद को दोषी मानती है। तब वह तय करती है कि चाहे जो भी हो जाए, वह सरू को उसके पिता का सच जरूर बताएगी। सरोजा सभी सबूतों के साथ मुंबई पहुंचती है और सीधे उस अस्पताल जाती है जहां तारा भर्ती होती है। अस्पताल में अपनी मां को देखकर सरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं सरोजा सरू को चंद्रकांत के साथ देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि अब वह समय आ गया है जब सरू को उसके पिता का नाम जानना चाहिए। सरू दौड़कर अपनी मां के गले लग जाती है और प्यार से मायरी कहती है। यह सब देखकर चंद्रकांत चौंक जाता है और सरू से पूछता है कि क्या यही उसकी मां है। सरू हाँ में जवाब देती है। चंद्रकांत जब सरोजा से सच्चाई पूछता है तो सरोजा टूट जाती है और रोते हुए स्वीकार करती है कि सरू उन्हीं की बेटी है। इसके बाद सरोजा सबके सामने सच्चाई रखने का फैसला करती है। तारा, वेद, अन्नपूर्णा, उर्मिला और अनिका सभी वहां मौजूद होते हैं। सरोजा साफ शब्दों में कहती है कि सरू के पिता चंद्रकांत बजाज हैं। यह सुनकर तारा इस बात को मानने से इनकार कर देती है और इसे सरोजा की चाल बताती है। लेकिन सरोजा हाथ जोड़कर विनती करती है और सबूतों के तौर पर अपनी शादी की तस्वीरें और दस्तावेज सामने रखती है। वह बताती है कि सरू चंद्रकांत और सरोजा की ही बेटी है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी चंद्रकांत आगे बढ़कर कहता है कि सरोजा सच कह रही है। वह स्वीकार करता है कि सरोजा उसकी पत्नी है और वह अपनी बड़ी बेटी को सालों से तलाश रहा था, जो अब उसे मिल चुकी है। सरू असल में सरस्वती बजाज है, चंद्रकांत की बड़ी बेटी।